विविध मत समीक्षा। इसमें सर्वव्यापी ब्रह्म का सर्वव्यापकता का निराकरण हो गया अर्थात खंडन हुआ, और फिर सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का सृष्टिकर्तावाद का भी निराकरण हुआ, खंडन हुआ। उसके पश्चात जो माया है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, उस बिंदु के ऊपर भी हमने देखा कि माया और ब्रह्म अलग अलग माने तो द्वैतपना आता है, तो अद्वैत ब्रह्म घटित नहीं होता है। और यदि उनके ही माध्यम से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, ये आपस में परस्पर विरुद्ध कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, तो इनका तालमेल कैसा होगा, सो युक्ति संगत नहीं है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी काल्पनिक ऐसे प्रतीत होते हैं। अब हमने उसके बाद में पंडित साहब ने लोक के अनादि निधन पने की सिद्धि की, तो वहाँ पर यही तर्क दिया, जिस तर्क से तुम ब्रह्म को अनादि निधन मानते हो, उसी तर्क से तुम जीव को या सभी जीवादि पदार्थों को तुम अनादि निधन मानो। क्योंकि अगर एक अनादि निधन हो सकता है तो सभी अनादि निधन हो सकते हैं। जितनी वस्तुएं हैं वो होने में क्या है। और अगर तुम्हें नहीं लगता है तो दूषण बदलाओ, हमको क्या दूषण है इस हमारे तर्क में, तो दूषण बदलाने में सामने वाला असमर्थ है। आगे फिर ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का निषेध किया, क्योंकि ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति मानना मतलब वे राक्षस से मनुष्य, मनुष्य से देव या देव से मनुष्य की उत्पत्ति आदि आदि मानते हैं, तो प्रत्यक्ष ये काल्पनिक है। अपने विवेक को वो रुचती हुई बात नहीं है, और मात्र अनुमान लगा सकते, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसी कोई भी बात होती हुई हमको दिखाई नहीं देती। प्रत्यक्ष मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात है। अब जो नवीन प्रकरण चलना है, अवतार मीमांसा। अवतार मीमांसा और कुछ नहीं, ये मानते हैं कि ब्रह्म के 24 अवतार है। देखो, ये कई ऐसा भी मिलता है कि विष्णु के 24 अवतार भी कहते हैं, और कई ब्रह्म के भी 24 अवतार कहते हैं। यहाँ पर प्रकरण जो चल रहा है ये पूरा ब्रह्म के, परम ब्रह्म कहो, अद्वैत ब्रह्म के 24 अवतार समझना। कल सुनील भैया ने एक प्रश्न पूछा था, ये बुद्ध कौन है, तो बुद्ध ये गौतम बुद्ध की बात है, और उनको भी एक अवतार मानते हैं। देखो, ये इन्होंने एक अवतार कौन सा माना है, ऋषभ देव का अवतार माना है, ठीक है। ऋषभ देव का अवतार ये अपना जैन मत वाला है, और एक अवतार कौन सा है, बुद्ध का अवतार, ये मतलब ये बौद्धों का एक ये माना है। लेकिन उसमें भी हीना दिखता है, अवतार युक्ति संगत नहीं है, ये स्वयं पंडित साहब भी आगे घटित करके बताएंगे। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कल हमने पूर्णावतार और अंश अवतार की मात्र भूमिका रूप चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं और फिर विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। वह कितने ही अवतारों को पूर्णावतार कहते हैं, कितनों को अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा। यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार किस लिए कहते हो, ये समझ में आया क्या? तर्क क्या कह रहे हैं, पूर्ण अवतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक था या नहीं था, मतलब उस समय ब्रह्म ही स्वयं 100% उस अवतार रूप हो गया।
तो फिर जब 100% वो एक अवतार रूप हुआ है तो अन्य अवतार में गया कि नहीं, मतलब अन्य जहां पर उसकी व्यापकता थी वहां गया कि नहीं गया। तो इसका मतलब यदि नहीं गया तो कहा गया अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा। यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार किस लिए कहते हो। मतलब अन्य जगह पर गया तो ये जो पूर्ण अवतार धारण किए हैं, जैसे राम अवतार है या विष्णु कृष्ण अवतार है, इनको पूर्ण अवतार कैसे कहते हो। तो वो तर्क संगत नहीं बैठ रही है बात। और यदि व्यापक नहीं रहा तो एवं मात्र ही ब्रह्म रहा। मतलब क्या, ब्रह्म कहीं व्यापता ही नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। और जो अवतार लिया वो तो ब्रह्म ही रहा, फिर ब्रह्म और क्या अलग रहा। ब्रह्म ने मात्र एक विक्रिया की होगी या नवीन रूप धारण किया होगा और उसको उसने अवतार नाम दे दिया, लेकिन वो ब्रह्म ही रहा क्योंकि उसका अंश बाकी जगह पर नहीं है। ठीक है। तथा अंश अवतार हुए, वह ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं, यदि तुम अंश अवतार मानते हो, मतलब एक लिमिटेड एक्सेस रहा ब्रह्म का उसमें, तो कहते हैं कि ऐसा मानने में तकलीफ ये है कि तुम ऑलरेडी सबका लिमिट, सब जगह पर लिमिटेड एक्सेस मान ही रहे हो, क्योंकि सभी जीवों में तुम ब्रह्म का अंश कह ही रहे हो। तो अंश अवतार अलग से कहने का प्रयोजन क्या हुआ। अंश अवतार कहकर तुम नवीन क्या बात कर रहे हो। तो कोई नवीन बात यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। तो ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई, मतलब नवीन क्या बात हुई। अधिकता मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर व्याप्ति सभी में फैली है, तो तुमने नवीन बात क्या कही यहाँ पर। ठीक है। तथा कार्य तो तुच्छ था। कौन सा, ये अवतारवाद धारण करना ये अत्यंत तुच्छ कार्य था। क्यों, क्योंकि किसी का काम करना है उसके लिए तुम ये अवतार धारण करते हो, तो ये साधारण काम है, अति सामान्य काम, और इसके लिए तुम्हें वहां पर रिप्रेजेंट करना पड़े, बहुत बड़ी बात। तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति व कार्य करने की नहीं थी। कह रहे हैं, देखो प्रश्न कर रहे हैं, यदि तुम अवतार धारण करके ही ये कार्य कर सकते थे तो बिना अवतार धारण किए तुम जो परम ब्रह्म थे, सर्वशक्तिमान, अनादि निधन, एक भगवत स्वरूप, तो तुम वैसे शक्तिमान नहीं रहे। क्यों तुम्हें कोई अवतार धारण करने की जरूरत रही। इसका मतलब तुम सर्वशक्तिमान नहीं रहे, ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वह बहुत उद्यम किस लिए करे। मान लीजिए 10% एनर्जी वेस्ट करके हम कार्य कर सकते हैं, हम 100% एनर्जी क्यों वेस्ट करें। समझ में आया। ये सीधी सीधी बात है। मतलब भगवान होकर भी सूझबूझ दिखाई नहीं देती है, तो इसमें भगवतपना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। समझ में आया। तो पहले, सबसे पहले तो उन्होंने पूर्णावतारवाद या अंश अवतारवाद का खंडन किया कि ये पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो अवतारों की विशेष चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ अवतार लेंगे। हमने कल पढ़े थे 24 अवतार नीचे फुटनोट में दिए हैं। देखो, तथा अवतारों में मच्छ कच्छादि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थहीन तिर्यंच पर्याय रूप हुआ, सो कैसे हुआ। कौन से हुए कह रहे हैं। मच्छ कच्छ, कच्छ मतलब कछुआ, मच्छ मतलब मछली, और क्या हुआ, शुकर अवतार हुआ, और क्या हुआ, हंस अवतार हुआ। तो ये चार तो तिर्यंच के अवतार बता रहे हैं।
ठीक है, जो स्वयं में एकदम हीन है। मतलब भगवान को तिर्यंच होना मतलब कितनी लेवल घट गई है। ये मान लीजिए हमको कहा कि तुम्हें तिर्यंच होकर ये काम करना पड़ेगा, किसको स्वीकार होगा? और भगवान स्वयं तिर्यंच हो रहा है, तो ये कितनी अशोभनीय बात है, इसका हमको ख्याल होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तथा अवतारों में मत्स्य कच्छादि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यंच पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव है? अरे भगवान तिर्यंच होना मतलब कितनी लांछन वाली बात है। तथा एक बात हो गई, मतलब भगवान का तिर्यंच अवतार, ये बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ। वो कह रहे प्रहलाद नामक एक व्यक्ति था और उसको कोई तकलीफ थी, तो इन्होंने नरसिंह का ऐसे एक अवतार धारण किया और जिसके निमित्त से तकलीफ हो रही थी उस तकलीफ का अभाव किया, अर्थात इसको तकलीफ देने वाले का संहार कर दिया, नाश कर दिया। सो हरिनाकुंश को ऐसा क्यों होने दिया? मतलब वो हरिनाकुंश नाम की कोई एक पात्र होगा जो प्रहलाद को बहुत तकलीफ दे रहा था, तो इन्होंने प्रश्न किया कि हरिनाकुंश को इतनी तकलीफ देने जैसा क्यों किया कि तुमको बाद में जाकर नरसिंह का अवतार लेना पड़ा और प्रहलाद की रक्षा करनी पड़ी। तो तुम ये भी कर सकते थे कि हरिनाकुंश को ताकत ही नहीं देते, उसकी ताकत को डिसेबल कर लेते। ओके, क्योंकि सारे सूत्र तुम चलाते हो तो उसकी उतनी चेतना तुम कम कर लेते, उसका ज्ञानावरण का या उसके पात्र का तुम थोड़ा सा आकार वाकार चेंज कराते तो उसको लेकर उसकी शक्ति कम हो जाती, तो शायद वो इतना ताकतवर नहीं होता। तो ये तुमने नहीं किया और तुमने अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की, सो ये हमको युक्ति संगत नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो एक नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार आप चाहो तो वहां पर नोट कर सकते हैं। देखो जैसे मत्स्य कच्छ ये अवतार लिखा, तो मत्स्य क्या है? 10 नंबर का अवतार है। कच्छ मतलब कछुआ, ये 11 नंबर का अवतार है। तो आप वहां पर नोट कर सकते हैं 10 नंबर 11 नंबर। अब नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार क्या है? ये 14 नंबर का अवतार है। तो 14 नंबर का अवतार ये इनका हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये आप मात्र नोट कीजिए कि ये पंडित साहब ने 24 अवतारों में कितने अवतारों की चर्चा की है। ठीक है, आगे और कितने, देखो आगे है ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तों को किस लिए दुख दिलाया। मैं आपको बताया था ना, जो मेरे पास वो क्रिश्चियन मिशनरी आया था, मैंने उसको यही प्रश्न किया था। हालांकि मैंने ये प्रकरण नहीं पढ़ा था कि भगवान इतने दिन शांत क्यों रह रहा है, इतना प्रलाप होने क्यों देता है, भक्तों को इतने दिन दुखी क्यों होने देता है, और उसके बाद में क्यों? तो इन्होंने तो तर्क दे दिया, उनको महिमा आएगी आदि आदि सब बातें, लेकिन जो सच्चा देव है ये अपने सच्चे भगत को एक क्षण के लिए भी दुखी देख नहीं सकता है। मान लीजिए हमारे आश्रित जो हमारे पुत्र आदि है, स्त्री है, अपने माता पिता है, हम उनको एक समय के लिए भी दुखी देख सकते हैं क्या? उनका थोड़ा सा भी मुख गिर गया तो हम भी दुखी होते हैं कि नहीं? हम में भी ऐसे थोड़ा सा नाराजी का एक परिणाम होता है कि नहीं? तो ये जब हमको होता है तो ये साक्षात भगवान है, और भगवान को दुखी नहीं होता है, मतलब वो कितने देर तक अपने भक्त को परीक्षा ले रहा है या उसकी परीक्षण कर रहा है, ये विचारणीय बिंदु है। क्योंकि भगवान तो 3 काल की जानते हैं, तो उसकी भविष्य की भी जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो उन्होंने इतना देर समय क्यों लगाया कि वो अपने भक्त की मदद करने के लिए उसको इतने काल के लिए दुखी रखा? भगवान ने स्वयं ने दुखी रखा, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया? आगे, तथा नाभिराजा के ऋषभ अवतार हुआ,
बतलाते हैं। देखो, नाभिराय से ऋषभ अवतार कौन कह रहे हैं? ये अवतार मीमांसा वाले, ठीक है, मतलब ये अद्वैत वाले ही कहते हैं। कहने की बात वे भी ऋषभ देव को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ जी, ऋषभ अवतार हुआ। और एक बात है, ये आगे कहेंगे कि 24 अवतारों में सभी भोगी थे, एक योगी था और वो ऋषभ अवतार, ठीक है, बाकी सब भोगी बताए हैं उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रश्न वहां पर भी किया कि 24 अवतारों में एक ही योगी बाकी सब भोगी, ऐसे कैसे हुआ? तो कहते हैं कि योग भी हो सकता है इनके माध्यम से, ये समझाने के लिए। आइए थोड़ा सा अपन यहाँ से फिर से जुड़ते हैं प्रकरण में। तथा नाभि राजा के ऋषभ अवतार हुआ, बतलाते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ? नाभि राजा का कौन सा है? 8वां अवतार। 8वां अवतार ये ऋषभ अवतार। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया, मतलब नाभि राय सुखी होगा पुत्र उत्पत्ति को लेकर, तो इसलिए इसने अवतार धारण किया, ऐसा कह रहे हैं। सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। घोर तपस्या किस लिए किया? एक तो पहली बात, प्रयोजन क्या था नाभि राय का पुत्र होने का? नाभि राय सुखी हो। अब कह रहे नाभि राय सुखी हो गया, तुमने अवतार ले लिया, ओके मान ली बात, लेकिन अब ऋषभ अवतार होने पर तुमने तपश्चरण क्यों किया? हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि तुम स्वयं परम ब्रह्म हो, तुम स्वयं देव हो, तुमको तपश्चरण करने की जरूरत क्या? घोर तपस्या किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं, अर्थात कुछ साध्य करना ही नहीं था। जैसे हमको तो मान लीजिए हम कर्म से युक्त है, तो हमको साध्य करना है परम सुख को, ओके, तो इसलिए हमको तपस्या करने के लिए कोई कहे तो ठीक है, लेकिन वे स्वयं भगवान है। यहाँ की अपर्याय का अभाव होने पर उनको फिर से भगवान ही होना था, तो उन्होंने तपस्या क्यों किया? यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। ये समझ में आया क्या कितनी बड़ी बात है? अभी हमको कोई कहे ऐसे अवतार हुए, तो हमको ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता था। देखो, और एक बात है, ये जितने भी तर्क कुतर्क हो रहे हैं, तर्क कर रहे हैं पंडित साहब, ये सब वे स्वयं का अभ्यास है उस मत के संबंधी। ऐसा कोई तर्क कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये तो इन्होंने स्वयं ने अभ्यास करके ऐसे तर्क खड़े किए हैं और न्याय से उनका खंडन किया है। ओके, आइए घोर तपस्या किस लिए किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगत के दिखलाने को किया, मतलब जगत को दिखाई दे कि तपस्या कैसे होता है, ऐसा तुम कहते हो। तब कोई अवतार तो तपस्या दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वह जगत किसको भला मानेगा? समझ में आया? तर्क बहुत जबरदस्त है। कोई अवतार भोग दिखाता है, कौन सा अवतार? कृष्ण का अवतार भोग दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऋषभ अवतार, ऋषभ का अवतार ये योग दिखा रहा है। तो कह रहे ये दोनों आपने दो एग्जाम्पल सामने रखे हैं, हमारे सामने चॉइस हुआ, हम कोई भी चूज कर सकते हैं। हम भोग अवतार को भी अनुकरण कर सकते हैं और योग अवतार का भी अनुकरण कर सकते हैं। तो हम कौन सा अनुकरण करें, तुम ही बताओ हमको। ये समझ में आया? जबरदस्त तर्क है, ठीक है। वह कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वह जगत किसको भला जानेगा? किसको भला, अंडरलाइन द वर्ड, किसको भला जाने। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है कि एक अरहंत नाम का राजा हुआ। ये कहा बात आई? ये भागवत स्कंद, मतलब भागवत गीता में ही आई है, 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, स्कंद 5
अध्याय 6, 7 और 11 इनमें ये विषय आया है। क्या कह रहे हैं? अरहंत नाम का राजा हुआ, उसके ऋषभ अवतार का मत अंगीकार करके, उसने ऋषभ अवतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरहंत नहीं हुआ जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरहत है। वे अरहंत नाम का कोई राजा मानते हैं और वहां से फिर ऋषभ अवतार ने उसी मत को अंगीकार किया और जैन मत का प्रोपोगेशन किया। ठीक है, तो ऐसी उनकी कल्पना। पंडित साहब ने यहाँ खंडन कैसे किया? खंडन इतना कहकर किया कि सर्वज्ञ पद जिसने प्राप्त किया उसको हम अरहंत कहते हैं। हम अरहंत नाम का कोई व्यक्ति या मतलब किसी को राजा के रूप में नहीं देखते हैं। हम तो अरहंत या अवस्था मानते हैं जहां पर 4 घाती कर्मों का अभाव से युक्त वो अवस्था पाई जाती है जीव की। अब ये अरहंत हो गया, मतलब ऋषभ अवतार हो गया। अब देखो आगे, राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। अब राम अवतार और कृष्ण अवतार कौन से? राम अवतार है 19, ओके, और कृष्ण अवतार है 20, 19 और 20 लिखा। इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं, मतलब बाकी सब गौण हो गए। सो राम अवतार ने क्या किया कि राम के अवतार में उस ब्रह्म ने क्या किया कि रे सीता के लिए विलाप किया। सीता के लिए कितनी आकुलता, उसके लिए रावण के साथ युद्ध आदि किया और कितनी आकुलता की, राइट। आगे चलकर लक्ष्मण का भी वियोग हो गया, तो लक्ष्मण के वियोग में कितना प्रलाप किया हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो कह रहे विलाप ही तो किया राम अवतार में प्राप्त होकर, तो रावण से लड़कर या उसे मारकर राज्य किया। और कृष्ण अवतार, अभी कृष्ण अवतार की बात, कृष्ण अवतार में पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद चेष्टाएं करके फिर जरासिंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? दोनों ने अवतार धारण करके राज्य ही तो किया, समझ में आया? तो इसमें क्या सिद्धि हुई? और एक अवतार में सीता के लिए उन्होंने विलाप किया और रावण को मारकर फिर राज्य किया, और दूसरे इसमें कृष्ण अवतार में गोपिया आदि पर स्त्रियों के साथ में भोग किया और फिर जरासिंधु को मारकर उन्होंने राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? मतलब ये कार्य का कोई प्रयोजन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब और अच्छा तर्क दे रहे, इसी को कंटिन्यू कर रहे। अच्छा तर्क आप थोड़ा सा उपयोग देकर सुने। तथा राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं, मतलब क्या? राम है सो ही कृष्ण है, ओके। तो प्रश्न खड़ा किया पंडित साहब ने, कह रहे राम अवतार का अभाव हुआ, और राम अवतार का अभाव हुआ मतलब राम की आयु पूर्ण हो गई, वे फिर से ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्म से जाकर फिर से ये कृष्ण हुए, तो कह रहे हैं कि जो राम था वही का वही कृष्ण हुआ है या और कुछ हुआ है? देखो फिर से सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? मतलब जब राम और कृष्ण में कोई काल का अंतर है कि नहीं, तो वो काल, उतने काल के लिए ये जो राम का अवतार था वो कहाँ रहा? ठीक है, यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे? ब्रह्म में जाकर लीन हो गया तो कह रहे वो अलग था या एक था? अगर ब्रह्म में जाकर रहा तो उस समय में अगर अलग रहा तो ब्रह्म से बट नेचुरल अलग ही है, ब्रह्म का अंग नहीं रहा। और ब्रह्म में जाकर लीन हुआ, ब्रह्म से अलग रहते हैं, एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई इत्यादि कैसे कहते हो?
क्या हुआ, अलग होगा तो ही वो कृष्ण रूप कन्वर्ट हो सकता है। अगर अलग ही नहीं है तो तुम राम को कृष्ण हुआ ऐसे कैसे कहते हो? ये तर्क संगत नहीं बैठ रही। आपको समझ में आ रही क्या बात? देखो फिर से बताता हूं। जैसे राम का अवतार हुआ, राम का अवतार और कृष्ण के अवतार में कुछ काल का डिफरेंस है, तो उतने काल के लिए राम का अवतार कहाँ रहा? तो फिर उन्होंने, पंडित साहब ने स्वयं से ही आंसर किया, क्या यदि तुम कहते हो कि राम का अवतार ब्रह्म में रहा, ब्रह्म में रहा लेकिन ब्रह्म से अलग था, ब्रह्म में रहा फिर भी ब्रह्म से अलग था, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म से अलग रहा तो फिर ब्रह्म और राम ये अलग अलग एंटिटी हुई, तो एक नहीं रहे। और यदि ब्रह्म में ही रहा, ब्रह्ममय हुआ, तो कह रहे हैं ब्रह्ममय हुआ तो फिर राम ही कृष्ण हुआ ऐसे कैसे कहते हो? वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आए दो तर्क? ये देखो न्याय की भाषा है। आगे बढ़ते हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या बात रखी, सीता ही रुक्मिणी हुई इत्यादि कैसे कहते हो? अब देखो सीता की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सीता थी राम की पटरानी। वैसे आप सबको ज्ञात होगा कि बलभद्र की 8,000 रानियां होती है, सॉरी 7,000 होती है, 8,000 जो कुछ, हाँ 8,000 होती है, 8,000 रानियां होती है और उसमें सीता मुख्य थी। और नारायण या प्रति नारायण की, नारायण की होती है 16,000 और प्रति नारायण की होती है 18,000। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या है, नारायण है, तो नारायण की कितनी थी, 16,000, और 16,000 में प्रमुख कौन थी, रुक्मिणी। ऐसा होना चाहिए था लेकिन रुक्मिणी मुख्य नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे अभी आगे। वे दूसरे को मुख्य मानते हैं। तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य करते कहते हैं और कृष्ण अवतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं और उसे तो प्रधान नहीं कहते हैं। पटरानी थी, सॉरी रानी थी लेकिन पटरानी नहीं थी। राधिका कुमारी को मुख्य कहते हैं। राधा, राधे 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 करते हैं ना, तो वही राधे श्याम ही बात आती है, लेकिन श्याम रुक्मिणी ऐसी बात नहीं आती है। ओके। तथा पूछे तब कहते राधिका भक्त थी। क्यों उसकी मुख्य किया, उसको पटरानी किया, राधिका भक्त थी। भक्त थी, हाँ, वो रानी नहीं थी। सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसी की? ऐसे कार्य तो महानिंद है। देखो आसाराम बापू आदि भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण की गीत गाते हैं और कृष्ण जैसा ही काम कर रहे हैं, और आज उनको क्या जेल की हवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो फिर उनके भगवान को लीला बता रहे हैं और उनके भक्तों को क्या है, उनको तो सजा दे रहे, दोष कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं भी स्वीकृत नहीं है। भगवान के नाम पर या लीला के नाम पर कोई कुछ बात कहे वो ठीक है, एक काल्पनिक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बात बैठती नहीं है। देखो भगवान कैसा होना चाहिए, उस जिसको अनुकरण भक्त करे। अब भगवान का अनुकरण भक्त करे तो उसको दुख हो रहा है, एक तो भगवान उसकी मदद नहीं कर रहा, एक बात ये, और दूसरी बात फिर ये दुख को प्राप्त हो रहा है। भक्त भी भगवान का अनुकरण करके दुख को प्राप्त होगा तो भगवान की पूजा आदि क्यों करे, ये दूसरी बात हो गई। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा, कुब्जा नाम की गोपी थी। अभी ये कौन थी कुब्जा? कुब्जा मतलब कुबड़ी, जिसको हम कुब्जक संस्थान होता है ना अपने में,
कुब्जक संस्थान क्या होता है भाई? टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी उसका ठीक ठाक नहीं है। ऐसी संस्थान वाले जो स्त्री थी उसके साथ में भी आसक्त रहे। समझ में आया? सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। मतलब ये कैसे अनुकरणीय होगा? तो दो तर्कों का पर प्रश्न उठाया कि राम और कृष्ण दोनों में काल भेद है और फिर दोनों एक ही है तुम मान रहे हो। सो राम ही कृष्ण बने ऐसा भी कह रहे हो। लेकिन और इसके लिए संधि बिठाने के लिए वे क्या करते हैं? हनुमान को अमर मानते हैं और अमर मानते हैं और फिर वहां पर कृष्ण के साथ में मिलाप हुआ दिखाते हैं। और कृष्ण के साथ मिलाप होने पर वहां पर कृष्ण को कहते तुम मुझे राम के अवस्था वाले प्रकट होके दिखाओ। तो फिर वो राम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये संधि मिलाने के लिए और एक सीन और एक इंस्टेंस वहां पर मिला दिया और घटित करके दिखाया कि राम और कृष्ण एक ही है। ठीक है? वो और उसके लिए जरिया क्या दिया? हनुमान। हनुमान साक्षीभूत तभी भी था और हनुमान आज भी साक्षीभूत है। वो वानर के भेष में वहां पर पड़ा है और उसने वहां पर कृष्ण से मिलाप किया, ऐसे वहां पर दिखाते हैं। ठीक है? तो हर चीज कितनी प्रॉपर पात्र को उन्होंने जोड़कर एक तार जोड़ के रखी है जिसको लेकर लोगों को इसके ऊपर विश्वास हो जाए। आइए फिर कहते हैं, लक्ष्मी उसकी स्त्री है और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है उसी प्रकार रत्न सुवर्ण आदि धन कहते देखते हैं। समझ में आया क्या? क्या कह रहे हैं? धन आदि क्या है? ये कह रहे हैं कि ये तो पृथ्वी का ही है। जैसे सोना है, हीरे है, ये क्या है, कहाँ मिलते हैं? ये सब पृथ्वी के ही तो भेद है और कुछ नहीं है। मिट्टी भी पृथ्वी का भेद है और सोना चांदी हीरे आदि भी पृथ्वी का ही भेद है। समझ में आया? तो उसको धन कैसे कहेंगे? उसको यह अलग अलग लक्ष्मी कौन है? जिसका भरतार नारायण है। भरतार मतलब ओनर। ठीक है? नारायण है। तथा सीतादि को माया का स्वरूप कहते हैं। सीता, रुक्मिणी आदि उनको क्या कहते हैं? माया का स्वरूप है। सो इनमें आसक्त हुए तब माया में आसक्त कैसे न हुए? जैसे राम सीता के पात्र में आसक्त हुआ, कृष्ण रुक्मिणी के पात्र में आसक्त हुआ और कह रहे सीता रुक्मिणी आदि ये माया के माया है या माया के अंश है। तो जब राम सीता में लीन हुआ तो अपन ये कह सकते हैं क्या? ब्रह्म माया में ही लीन हुआ, माया में आसक्त हुआ। ठीक है? तो कहाँ तक कहे, जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। जो कुछ बोलते हैं हम कहते हैं तुम जो कुछ बोलोगे झूठ बोलोगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, अतर्क संगत बोलोगे, जहां पर कोई संधि बैठती नहीं ऐसा तुम बोलोगे। ठीक है? इसलिए उनका कहना प्रिय कहा गया नहीं, परंतु जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती है इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। वो कितने उसमें बड़ी बड़ी बातें और उनके चमत्कार आदि दिखाते हैं और उनकी प्रभुता को घटित करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन और भोले भक्तों को ये अच्छा भी लगता है। लेकिन विचारी जीव, विवेकी जीव इनका अनुकरण तो निश्चित रूप से नहीं करेगा। अपना पतन होता हुआ जानकर ये ऐसा कार्य तो नहीं करेंगे। ठीक है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे अवतार कहे हैं इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं।
एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। अब फिर से, ब्रह्मा तो कह ही रहे थे, अब महादेव को ब्रह्म स्वरूप मान रहे हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया, तथा मृगछाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण करते हैं, मतलब भस्म रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, और है तो योगी। तथा रुंडमाला पहनते हैं, हमने देखा था वो हड्डी की या कोई मृत कोई आहे होगी, उसकी माला बनती है। सो हड्डी को छूना भी निंद है, तो उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं, कौन, ये महादेव का जीव है, उसका पूरा भेष का वर्णन कर रहे हैं। मृगछाला पहनते हैं, फिर रुंडमाला पहनते हैं, फिर भस्म रमाते हैं, आदि आदि सब बातें। सर्पादि सहित है, सो इनमें कौन बढ़ाई, सर्प है ना उनके इधर, सर्प किसका प्रतीक है, सर्प उन्होंने जो विष को ग्रहण किया था ऐसा कहते हैं, उसका प्रतीक है। आग धतुरा खाता है, सो इनमें कौन भलाई है, आक दूध गाय दूध अंतर गनेर, तो आक नामक एक पत्ता होता है जिसमें से दूध निकलता है, ठीक है। आक धतुरा खाता है, सो इनमें कौन भलाई है, त्रिशूलादि रखते हैं, सो किसका भय है, आयुध अर्थात शस्त्र अस्त्र रखते हैं, तो भय के बिना नहीं रख सकता, यह अवतार, ओके। तथा पार्वती को संग लिए है, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की, समझ में आया। योगी भी कहते हैं और स्त्री भी रखते हैं, तो ऐसा डबल काम कैसे। हमारे यहाँ तो स्त्री का त्याग तो गृहस्थ अवस्था में ही होता है, स्त्री के प्रति राग का त्याग तो गृहस्थ अवस्था में ही होता है, और यहाँ पर योगी बनकर भी स्त्री का भोगी, ऐसी यहाँ पर कल्पना दिखा रहे हैं। तो योगी होकर भोग भोगना, ओशो क्या करता है, वो योग भी दिखाता है और भोग भी दिखाते हैं। तो ये ऐसी तो बात उठा रहे हैं, समझ में आया। कामासक्त था तो घर ही में रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता। बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कैसे कहे, ठीक है। तो ये किसका खंडन हुआ, ये महादेव का खंडन हुआ। महादेव कितना नंबर है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, महादेव है ना। हाँ, हरि, अच्छा हरि आप कह हरिहर, नहीं हर होता तो महादेव कह सकते थे, लेकिन हरि, मुझे लगता है ये दत्तात्रेय का जो है ना, दत्तात्रेय 6 नंबर, देखो इसकी भी एक कथा है, आपको वो भी कथा है। ये जो 4 5 6 है ना, नारायण कपिल और दत्तात्रेय, ऐसा हुआ कि एक महिला थी जो ऋषि की पत्नी थी, ओके, उनके साधु की, तो वो महिला एकदम पतिव्रता थी। तो एक दिन नारद उनके पास में गए, किसके पास, ये लक्ष्मी सरस्वती और ये इनकी अपनी अपनी पार्वती, इनके पास गए और इनको कहा तुम तीनों से ज्यादा पतिव्रता ये पर्टिकुलर महिला है। तो ये महिला, ये इन तीनों को थोड़ा सा जलन सी हो गई, तो इसलिए ये अपने अपने पतियों के पास गए और उनको कहा कि साहब ये देखो, नारद जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई महिला है जो हमसे भी पतिव्रता है, तो हम चाहते हैं कि हमसे कौन पतिव्रता हो सकता है, हमको इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
तो ये अपने पतियों को कहती कि आप जाकर परीक्षा लो। अब स्त्री हट के सामने पतिदेव का कुछ चला नहीं, इसलिए ये पतिदेव सभी तीनों मिलकर वो महिला के पास गए और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, मतलब साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए उनके पास गए। तो उस महिला को कहा कि तुम एक काम करो, हम भिक्षा तभी ले सकते जब तुम निर्वस्त्र होकर हमको भिक्षा दो। तो इसने तो कहा कि अरे ये तो मेरे बहुत बड़ी आफत हो गई। तो इसने अपने पति को याद किया और उसने ऐसे याद किया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मैं यथार्थ काम करूं, मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उसने क्या हुआ, बस इतनी भावना भाई, तो भावना भाने से उसने ऐसी भी भावना भाई कि ये 6 महीने के बालक हो जाए। ये जो तीनों है ना, ये तीनों 6 महीने के बालक हो जाए। तो वे हो गया ऐसे चमत्कार कि ये 6 महीने के बालक हो गए और फिर उसने उनको स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर नारद ने जाकर इनकी पत्नियों को कहा, देखो वो 6 महीने के बालक होकर बने हैं। तो फिर वे उसकी पतिव्रता पने का उनको सिद्धि हो गई। तो उन्होंने आकर फिर इससे माफी मांगी और फिर इसने कोई व्यवस्था करके इनको फिर से अपने नॉर्मल ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में वे प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने उसको एक वरदान दिया कि हम तुम्हारा अंश बनकर जन्म लेंगे। और ऐसा कहते हैं कि विष्णु का नारायण नामक पुत्र हुआ उसी महिला से। कपिल ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और दत्तात्रेय ये महेश से उत्पन्न हुआ, ऐसा मानते हैं। समझ में आया? ये ऐसा होता है। तो शायद वो दत्तात्रेय मतलब ही महादेव होगा, ऐसा हमको समझना। अब मैं समझूंगा, अगर कुछ विशेष है तो मैं बताऊंगा, मैं तो अपनी तर्क से बात कर रहा हूं। हाँ जी, कामासक्त था तो घर ही में रहते, ये हो गया अपना पूरा। आगे अब तथा कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा सूर्यादि को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? एक विमान है, राइट? और उस विमान में एक इंद्र वहां पर स्थित है, प्रति इंद्र है। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है, धातुओं में सुवर्ण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, जुए में झूठ, इत्यादि में मैं ही हूं। अब क्या कह रहे हैं? विष्णु क्या कह रहे हैं? धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्पवृक्ष और जुए में झूठ इत्यादि में मैं ही हूं। सो पूर्वापार कुछ विचार नहीं करते। किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया? कैसा विशेष? कि जुआ आदि में भी विष्णु की कल्पना करना या उसमें व्याप्त विष्णु ही है, ऐसे कैसे किया? और सूर्य आदि में व सुवर्ण आदि में भी ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण धन है, इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना। सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला करते हैं, चांदी लोहादि भी सुवर्णवत धन है, तो इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी है। उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई। सो झूठी महंतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं। कह रहे हम तो एक दो युक्ति बता रहे हैं इनकी। जैसे सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, और ब्रह्म ही फिर प्रकाश दे रहा है, ऐसा मानते हैं।
तो फिर उसके लिए अपोजिशन में तर्क खड़ा किया पंडित साहब ने, कह रहे हैं कि सूर्य जैसा प्रकाश करते हैं तो कम मात्रा में दीपक भी प्रकाश करते हैं, तो आप दीपक को भी ब्रह्म का अंश मानो। सो तो आप मानते नहीं है, एक बात। फिर दूसरा कहते हैं सुवर्ण को आप धन कहते हो, तो सुवर्ण क्या है? पृथ्वी का एक है, और चांदी आदि को भी हम साक्षात धन कहते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर चांदी में भी ब्रह्म मानो, आप मात्र सुवर्ण में ब्रह्म क्यों मानते हो? तो इसलिए आप एक जगह पर धन की कल्पना सुवर्ण में करते हो, लेकिन फिर चांदी आदि में आप नहीं करते हो, यह आपका युक्ति संगत दिखाई नहीं देता है। और ऐसी अनेक अनेक आप गलत युक्तियां बना के आपकी मिथ्या मान्यता आप पुष्ट कर रहे हो। तथा आगे बढ़ रहे हैं अपन, सेकेंड पैराग्राफ 114 पर है अपन, 114 पेज पर सेकेंड पैराग्राफ। तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं, सो माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे संभव है? यहाँ पर कोई ज्वाला मालिनी ऐसी देवी है, वो माया का स्वरूप है और उससे हिंसादिक पाप उत्पन्न करके पूजना कहते हैं। मतलब क्या बलि आदि चढ़ाने की बात होगी, तो वैसे देखा जाए तो माया क्या है? माया तो निंद्य है, क्योंकि वो कषाय है, ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म का उससे कोई नाता नहीं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उसका पूजना कैसे संभव है? जो निंद्य चीज है उसको कैसे पूजा जा सकता है? और हिंसादि करना कैसे भला होगा? यज्ञ आदि हो या आहुति देना या बलि चढ़ाना, ये जो कोई बात होगी, ये देवी को बलि चढ़ाई जाती है, तो ये हिंसादिक चीजें ये कैसे भली कही जाएगी, या उसको धर्म कैसे कहा जाए? तथा गाय सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षणादि सहित उन्हें पूज्य कहते हैं। अग्नि पवन जलादिक को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादिक को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। ये गृहित मिथ्यात्व की बात है। 3-4 बातें आ गई। क्या है? अग्नि पवन जलादि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। आप देखना कि जैसे ही सूर्य नमस्कार हुआ तो उगते सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा चलती है, जल आदि चढ़ाते हैं। एक बात आपने और एक नोटिस किया होगा, बहुत से लोग पानी के स्रोत के ऊपर जाते हैं या नदी के ऊपर से जाते हैं, तो नदी को नमस्कार करते हुए आपने देखा होगा। मैं कॉलेज में जाता था तो पूना जाना पड़ता था, तो रास्ते में जो दापोड़ी के उधर हमारे यहाँ पर जो नदी बहती है, उसमें क्या था, सुबह का समय था, तो अनेक लोग वहाँ पर खड़की में उनकी कोई ऑफिस होगा, तो वे जाते जाते बराबर नदी को नमस्कार करते देखता था। तो वो नमस्कार करते तो मैं भी उनके साथ में नमस्कार कर लेता था। उस समय तो अकल थी नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। तो कहने की बात यह है कि जल आदि को भी वे नमस्कार या देव ठहरा कर पूज्य कहते हैं। ठीक है, देखो उनका तर्क ये होगा कि उनको देव कहकर आप उनका अपव्यय मत करो। समझ में आया? उनमें भगवत स्वरूप भगवान आत्मा ही विराजता है, ये अगर तर्क है तो हम भी मानते हैं, और इस न्याय से हम भी कम से कम स्थावर जीवों की हिंसा ना करें, ये हमारा विवेक रहे। लेकिन उनको साक्षात भगवत स्वरूप ही मानना, भगवान का रूप ही मानना, तो ये और उनको पूजना, ये गलत बात है। समझ में आया? भगवान आत्मा उसमें है, लेकिन भगवान है ऐसा नहीं कहना। पर्याय की अपेक्षा अपन भगवान कह रहे हैं, स्वरूप अपेक्षा तो हम मान ही रहे हैं उसमें भगवान है। ओके, तो ये देखो, हम में से ही कुछ कुछ बातें उन्होंने विपरीत ली है और उसको लेकर धर्म की कल्पना, उस क्रियाओं में धर्म की कल्पना मान रहे हैं।
और क्या कह रहे, तथा गाय सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षणादि सहित है। गाय भी अभक्ष खाती है, कितने ही कीड़े खाती होगी, ओके। और सर्प तो साक्षात नॉन वेज ही खाते हैं, लेकिन उनको पूजना कहते हैं। जो अभक्ष खाता है उसको पूजन करने के लिए कहते हैं। गाय को भी उसको भी पूजते हैं, आदि आदि सब बातें हैं। देखो वासुबारस अभी मना ही ना, वासुबारस के दिन क्या करते हैं, या बैल पोड़ा होता है उस दिन क्या करते हैं, गाय बैलों को तो पूजते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। और पाड़वा के दिन भी क्या करते हैं मालूम है? पाड़वा के दिन मतलब वे क्या करते हैं, जितने भी ग्वाले होते हैं ना, वे भैंसों का ऐसे एक पूरे गांव में घुमाते हैं और उनकी बहुत सारे कसरत दिखाते हैं, बहुत दौड़ाते भी है। तो ये उनको उस दिन वे पूजते हैं। समझ में आया? तो गाय सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षण आदि सहित है, उन्हें पूज्य कहते हैं। अग्नि पवन जलादि को देव ठहराकर पूज्य कहते, वृक्षादि को युक्ति बनाकर पूज्य कहते। बड़ का पेड़ जो है उसको वे दोरा लगाते हैं और वट वृक्ष की पूजा करने को स्त्रियों को लगाते हैं। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं। कोई युक्ति मतलब इसको लेकर तुम्हारे पति की लाइफ ज्यादा होगी, आदि आदि XYZ जो कुछ कल्पनाएं हैं, सो कहकर वे वृक्षादि को भी पूजने की कल्पना करते हैं, भगवान की सिद्धि होना कहते हैं। बहुत क्या कहे, पुरुषलिंगी नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंगी नाम सहित जो हो उसमें माया की कल्पना कहते हैं। एक्सरसाइज करेंगे अपन। ये जो 24 अवस्थाएं माने हैं, तो पहले सनत कुमार बोल दिया, तो पुरुषलिंग ब्रह्म की कल्पना हो गई। शुक्र अवतार ये तिर्यंज हो गया, इसमें क्या करना। देवर्षि नारद ये पुरुषलिंग, नर नारायण ये पुरुषलिंग, कपिल यज्ञ पुरुष ये सब क्या है, पुरुषलिंग। ऋषभ अवतार पुरुषलिंग, पृथु अवतार पुरुषलिंग, कच्छप आदि तो ये धन्वंतरी ये माया, मोहिनी ये भी माया, नरसिंह अवतार ये पुरुष, वामन पुरुष, बाकी सब तो पुरुष ही दिखा रहे हैं, ठीक है। कहने की बात इतनी है, माया की कल्पना कैसी की है उन्होंने। स्त्रीलिंग नाम सहित उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनमें पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है। झूठे लौकिक प्रयोजन करके ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। तथा वे कहते हैं, इतना एक पैराग्राफ करते हैं फिर रुक जाएंगे। तथा वे कहते हैं, विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। मारने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है, तथा वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहां दंडाधिक देते हैं। सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीवों को प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं। जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं। उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है? और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित होता नहीं है। ये मरण के समय की कल्पना कर रहे हैं, कह रहे यम आता है और यम मार देता है और विधाता इस शरीर को गाड़ देता है। ओके, ये इतनी बात हो गई। फिर यम अब इस जीव को साथ में ले जा रहा है। साथ में ले जा रहा है तो क्या करता है, वो बैठता है, चल बैठ सामने, तूने ये किया था ये पाप, तूने ये किया था ये पुण्य, तुमने दान दिया पुण्य, तुमने पर स्त्री के पास देखा ये पाप। तो ऐसा उसका हिसाब लगाता है। हिसाब लगाने पर जो कुछ पाप है वो पाप का दंड भी वहीं पर सुनाता है, ठीक है, या उसकी अगली गति फिर वो बाद में निश्चित करता है। तो ये सब बातें कह रहे ऑन द वे होती है, उसके पहले होती नहीं है। और हम क्या कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि यहाँ से निकलने से पहले जीव को आयु फिक्स करनी पड़ेगी। आयु ही फिक्स नहीं करेगी, स्थिति ही फिक्स नहीं की, तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, ये हम मानते हैं।
और इसके लिए यदि हम ये विचार करें कि कौन है ये यक्ष कौन है, यम, यम को ये सब कार्य करना पड़े तो हम पूछते प्रत्येक समय में अनंत जीव जन्म मरते हैं, तो अनंत जीवों को मारने के लिए वो यम जाता है क्या? और यम जाता है तो साथ साथ फिर सबका काउंसलिंग एक साथ करता है या अलग अलग करता है? आप बताओ। मतलब एक एक जीव को वो अगर देखता बैठे, एक आदमी अनंत जीवों का देखता बैठे एक समय में, और ऐसे असंख्यात दिन में कितने समय, ऐसे साल में कितने दिन, तो कह रहे इन सब दिन के लिए ये अनंत 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 प्रत्येक समय में करेगा तो पागल होगा और कुछ नहीं। ना कैलकुलेटर है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है, और सबका हिसाब लगाते बैठना है, इसको पागल हो जाएगा। और फिर इन सब का देखेगा तो अपना आत्म कल्याण कब करेगा? ठीक है, तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, सो युक्त दिखाई नहीं देती है। जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते, उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है? और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता। ठीक है, हम रुकते हैं आज पेज नंबर 114 पर हम आ गए हैं। अब नीचे का भाग बाकी है, ये इतना पूरा करेंगे और फिर कल से योग मीमांसा को भी हम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। चलिए, जय जिनेन्द्र। इन्होंने ईसाई धर्म का और वो समझो ये मोहम्मद का भी ये किया है, लिया है मुस्लिम मत को लिया है ना उन्होंने। मुस्लिम मत को भी खंडन करेंगे ना आगे चलकर। ऑलमोस्ट सब मान्यताओं को इन्होंने खड़ा किया है, तो इसलिए सभी मान्यता इसमें आ जाएगी। ठीक है, और एक कह दी तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अभी ईसाई धर्म है, वो भी यही आप कहते हैं ना कि यीशु आएगा और वो सबको दुखों से दूर करेगा। तो ये तो ऐसा तो यहाँ पर ब्रह्म वाले या अवतारवादी भी तो यही तो मान रहे हैं। तो किसी अपेक्षा से यीशु को भी हम अवतार मत में मान ले तो कोई हरजान नहीं है, तो उसका भी खंडन वहीं पे हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र।